नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। और जो ये महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? उत्तर प्रदेश जो एजीटीए का प्रगति बैच मैंने लॉन्च कर रखा है, एमसीक्यू वाला बैच है। इसकी आज हम लोग 7वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ, सिखाना शुरू करूँ, उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके का वो नोट्स होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। और इसकी जो वैलिडिटी इस समय है, अगर आप इस समय इसको परचेज करते हो तो इसकी जो वैलिडिटी आपको मिलेगी वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये चीज़ आप मान लो कि अगर आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर लो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाई एज द पब्लिक सेक्टर इंसेक्ट रेजिस्टेंट मल्टीपल फॉरेस्ट वैरायटी। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक क्षेत्र की कीट प्रतिरोधी बहुचारा किस्म के रूप में पहचाना जाता है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PCH 106 जो है ये एक तरीके का पब्लिक सेक्टर की इंसेक्ट रेजिस्टेंट मल्टीपल फॉरेज वाली वैरायटी होती है। समझ लो। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, वो क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है CSV1। तो ये जो CSV1 दिया गया है ये हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सोरघम है। क्या है ये हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सोरघम। समझ गए। इसके अलावा IR8 है। IR8 के बारे में बात करें तो ये राइस की वेराइटी है। किसकी? ये राइस की वेराइटी है। और इसके अलावा ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी इन इंडिया है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया। मतलब भारत में सबसे पहले अगर कोई विदेशी किस्म भारत में लाई गई धान की और इसकी खेती करी गई तो वो कौन सी थी? ये IR8 थी। समझ गए। इसके अलावा अगला क्या है? अगला है TN1। TN1 के बारे में बात करें तो ये ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस है। क्या है ये एक तरीके की ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस है। समझ गए बेटा जी। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which nation holds the title of being the world's first wholly organic country? दुनिया का पहला पूर्व जैविक देश होने का खिताब किस राष्ट्र को प्राप्त है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो 100% ऑर्गेनिक कंट्री है, यानी कि वहां पर जो खेती होती है वो 100% ऑर्गेनिक खेती होती है। वहां पर किसी भी तरीके की केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो भूटान है। भूटान दुनिया की केवल एक कंट्री है जो 100% ऑर्गेनिक कंट्री होती है। समझ गए। ये होली ऑर्गेनिक कंट्री है, इसके अलावा कोई होली ऑर्गेनिक कंट्री नहीं। चीन के बारे में अगर हम बात करें तो चीन के बारे में आप लोगों को पता होगा, मैंने धान से रिलेटेड बहुत ढेर सारे फैक्ट इसमें बताए थे कि हाइब्रिड राइस को जो हाइब्रिड राइस है उसको अडॉप्ट करने वाला जो सबसे बड़ा देश था, सबसे पहला देश था, वो कौन था? वो था चाइना। इंडिया दूसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड राइस को अडॉप्ट करने में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया वाज मेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट? पौधे के परजीवी जीवाणु की पहली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बात यहाँ पर कठिन सा लिखा गया है, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे पहली बार प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? बोले तो बैक्टीरिया से लगने वाला जो रोग होता है, सबसे पहला कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से लगने वाला होता है और उसको रिपोर्ट किया गया था? यानी कि बैक्टीरिया से लगने वाला रोग जिसको सबसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था, तो वो कौन सा है? वो हमारा जो है
उसको किसने किया था, ये चीज यहाँ पर पूछा जा रहा। तो बैक्टीरिया जो सबसे पहले जो बैक्टीरियल डिजीज की खोज करी गई थी, वो खोज करी गई थी किसके द्वारा, वो खोज करी गई थी टीजे बरिल जी के द्वारा। तो टीजे बरिल जो हुआ करते थे, इन्होंने ही खोजा था इसको। इन्होंने किसको खोजा था, सबसे पहले प्लांट पैरासिटिक बैक्टीरिया को खोजा था, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था फायर ब्लाइट। याद रखना क्या नाम था, फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, क्या था, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इसका नाम हुआ करता। समझ गए बेटा यहाँ तक, आगे बढ़े। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर JF दस्तूर दिया गया। JF दस्तूर के बारे में थोड़ा सा समझ लो। तो ये जो JF दस्तूर जी हुआ करते थे, ये किस लिए जाने जाते थे, ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट हुआ करते थे इंडिया के, और बहुत फेमस प्लांट पैथोलॉजिस्ट हुआ करते थे। PM मिसेली के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने फंगस से रिलेटेड बहुत ढेर सारे रिसर्च किए थे, और फंगस की स्पीशीज के बारे में बहुत ढेर सारे इन्होंने बातें कही थी। इसके अलावा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ कि ये जो मिसेली हुआ करते थे, PMA मिसेली के नाम से इनको जाना जाता है, इन्होंने एक मिक्सचर खोजा था। वो कौन सा मिक्सचर था जिसको इन्होंने खोजा था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगला क्या है, यहाँ पर थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने सबसे पहली बार प्लांट में लगने वाली डिजीज को रिकॉर्ड किया था, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। समझ गए बेटा यहाँ तक, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ फर्टिलाइजर होल्ड द हिस्टोरिकल डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड फर्टिलाइजर। व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जाने वाले पहले उर्वरक होने का ऐतिहासिक गौरव किस उर्वरक को प्राप्त है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सबसे पहली बार जो कॉमर्शियली यूज किया गया फर्टिलाइजर है वो कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है। सिंगल सुपर फॉस्फेट दुनिया में सबसे पहली बार यूज किया जाने वाला, कॉमर्शियल स्केल पर यूज किया जाने वाला केमिकल फर्टिलाइजर होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम जो नाइट्रेट है, ये सबसे पहला फर्टिलाइजर है जो कि यूज किया गया था। ध्यान से समझना, ये क्या है, ये फर्स्ट फर्टिलाइजर है, फर्स्ट फर्टिलाइजर यूज्ड। अब इसको ध्यान से समझना कि ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है, ये सबसे पहली बार यूज किया गया फर्टिलाइजर है, लेकिन ये कभी भी कॉमर्शियल स्केल पर यूज नहीं किया गया। कॉमर्शियल स्केल पर सबसे पहली बार यूज किया गया वाला जो फर्टिलाइजर है वो सिंगल सुपर फॉस्फेट ही है। अगर कोई पूछे तो आपको ये चीज याद रखना है, अगर कॉमर्शियल लग जाएगा तो सिंगल सुपर फॉस्फेट लिख देना है, और अगर कॉमर्शियल नहीं लगा है, कोई वैसे पूछे कि सबसे पहली बार कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया गया था फर्टिलाइजर के फॉर्म में, तो आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, इसको सबसे पहली बार फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग। रोज ब्रीडिंग से कौन संबंधित है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BS भट्टाचार्य जी। ये जो भट्टाचार्य जी हैं, इनको क्या कहा जाता है, भट्टाचार्य जी को कहा जाता है फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा जब हम रोज ब्रीडिंग की बात करते हैं तो रोज ब्रीडिंग से संबंधित एक व्यक्ति और हैं, और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर BP पाल का। किसका नाम सुना होगा, डॉक्टर BP पाल का नाम सुना होगा। तो ये जो डॉक्टर BP पाल हुआ करते थे, ये ICAR के DG हुआ करते थे। किसके, ICAR के DG हुआ करते थे, और ये भी रोज ब्रीडिंग से संबंधित थे। इन्होंने गुलाब पर ढेर सारी स्पीसीज की खोज करी थी, ढेर सारी वेराइटीज की इन्होंने खोज करी थी, लेकिन इनको फादर ऑफ रोज ब्रीडिंग नहीं बोला जाता। फादर ऑफ जो रोज ब्रीडिंग है उसको, वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है BS भट्टाचार्य को। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, वो क्या दिया गया है, VV ढाकुचेव। तो VV जो ढाकुचेव हुआ करते थे, इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ सॉइल साइंस। इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ सॉयल, फादर ऑफ सॉइल साइंस। और इसके अलावा सॉइल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पर्डोलॉजी। तो फादर ऑफ पर्डोलॉजी और फादर ऑफ सॉइल साइंस BB ढाकुचेव को बोला जाता है। इसके अलावा बात करते हैं RA फिशर को। तो RA फिशर आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स पढ़ा होगा BSc एग्रीकल्चर करते समय। तो फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो होते हैं, फादर ऑफ
स्टेटिस्टिक्स, फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स बोले तो ये सांख्यिकी के जनक माने जाते हैं, R.A. फिशर। इसके अलावा क्या है, H.H. बेनेट, H.H. बेनेट जो है इनको फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन बोला जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनको फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इनको बोला जाता है। समझ गए यहां तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर कुछ खरपतवार के फेमस नेम दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दिया गया है, उनके क्या दिए गए हैं, उनकी क्रॉप दी गई है। जैसे यहाँ पर फेमस नेम है, जैसे कोई किंग ऑफ वीड किसे कहा जाता है, तो जो किंग ऑफ वीड है ये कहा जाता है किसको, किंग ऑफ वीड जो होते हैं यानी खरपतवारों को जो राजा होता है वो कहा जाता है किसको, कांग्रेस ग्रास को। अगर आप इसमें से देखोगे तो केवल एक ही खरपतवार था, तो इसलिए आप इसको लगाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पोरेस्ट ऑफ कोर मिलेट, यानी कि मोटे अनाजों में भी सबसे मोटा अनाज कौन सा होता है, तो ये होता है कोदो मिलेट। इसके अलावा क्वीन ऑफ फ्रूट किसको कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्रूट मैंगो स्टीन को बोला जाता है और किंग ऑफ फ्रूट मैंगो को बोला जाता है। क्वीन ऑफ सीरियल किसको कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल मक्का को कहा जाता है और किंग ऑफ सीरियल गेहूं को कहा जाता है। इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस घास होता है इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, इसका बोटेनिकल नेम होता है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। इसके अलावा यहाँ पर जो कोदो लिखा है, कोदो का क्या होता है, कोदो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पास्पलम स्क्रोबाइकुलेटम। क्या होता है, पास्परम स्क्रोबाइकुलेटम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोदो। समझ गए, तो ए किस पे जाएगा, ए चला जाएगा थर्ड पर, ए यहाँ पर थर्ड में जा रहा है और ए यहाँ पर थर्ड में जा रहा है, तो ए गलत हो गया और डी गलत हो गया। इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा बी किस पे जा रहा है, बी जा रहा है फोर्थ पर, तो बी कहाँ पर, यहाँ पर फोर्थ में जा रहा है, सी भी गलत हो गया। अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा जी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर कुछ वेराइटीज दी गई हैं और यहाँ पर उनके कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। हमको एक एक करके इन सभी वेराइटीज को पढ़ना है, समझना है और इनको जो दिया गया जो डिस्क्रिप्शन है उसको समझने का प्रयास करना है। जैसे DSH 129 दिया गया है, तो DSH 129 जो है ये किसकी है, ये एक बहुत प्रोमिनेंट वेराइटी हुआ करती है सनफ्लावर की और हाइब्रिड वेराइटी है, तो बोले तो ये सनफ्लावर हाइब्रिड है। तो ए किस पे चला जाएगा, ए चला जा रहा है चौथे पर। पूसा जय किसान जो है ये मस्टर्ड की बहुत अच्छी वैरायटी होती है और हाइब्रिड वैरायटी होती है। इसके अलावा बात करते हैं किसकी, इसके अलावा याद कर लेना मल्लिका जो होता है ये मैंगो की वैरायटी होती है, हाइब्रिड वैरायटी होती है। फिर बचा यामिनी, यामिनी जो होता है ये सेंटेड बासमती राइस की वैरायटी होती है, बोली तो ये क्षारीय मिट्टी के अंदर उगाई जाने वाली सुगंधित बासमती का ये चावल की वैरायटी होती है। तो ए किस पे जाएगा, ए जा रहा है फोर्थ पर, ए फोर्थ पर बी में जा रहा है और ए फोर्थ पर डी में जा रहा है, यानी कि हमारा ए और सी दोनों गलत हो गए। बी किस पे जा रहा है, बी थर्ड पे जा रहा है, तो बी थर्ड पर यहाँ नहीं जा रहा है, बी थर्ड पर यहाँ जा रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ढेर सारे डिसिप्लिन दिए गए हैं, बोले तो क्या है, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनसे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। हमको इसको देखना है और देख के इसको मैच करने का प्रयास करना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है सॉइल साइंस, तो सॉइल साइंस जो है इनसे रिलेटेड कौन है, वीवी ढाकुचेव है। R.A. फिशर के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। इसके अलावा जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी बोली तो कोशिका विज्ञान के पिता कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। सबसे पहले बार इन्होंने ही शायद 1665 के आसपास में इन्होंने कोशिका खोजी थी। इसके अलावा अगला क्या है, फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन से संबंधित कौन है, लुईस पाश्चर है। समझ गए यहाँ तक बात। तो ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है, बी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। सी किस पे जा रहा है, सी फोर्थ पर जा रहा है, तो सॉरी बी किस पे जा रहा है, बी फोर्थ पर जा रहा है, तो यहाँ पर बी फोर्थ में जा रहा है, ये भी गलत हो गया। अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फ्यूमिजेंट्स और केमिकल फर्स्ट फर्टिलाइजर यूज दिया गया है। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं तो फंगिसाइड, इसमें से फंगिसाइड कौन सा है, फंगिसाइड की जब हम बात करते हैं तो एक आता है सल्फर फंगिसाइड, तो फंगिसाइड से रिलेटेड एक शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा है सल्फर। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड दिख रहा है, तो इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है, पेरिस ग्रीन जो है वो बढ़िया इंसेक्टिसाइड होता है। फ्यूमिजेंट की बात करें तो जो फ्यूमिजेंट होता है ये एक तरीके का हाइड्रोसेनिक एसिड जो होता है, ये एक तरीके का फ्यूमिजेंट होता है, धूमक होता है।
अगला देखते हैं क्या है, फर्स्ट फर्टिलाइजर यूज, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैल्शियम नाइट्रेट, यानी कि बिल्कुल सब सीधे सीधे ही मिल गए हैं, कोई भी आगे पीछे नहीं हुआ, सब पैरेलली ही मिला दिए गए हैं यहाँ पर। तो ए बी सी डू 1 2 3 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके अचीवमेंट्स के नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं के आर कीर्तिकर को। जो के आर कीर्तिकर के बारे में बात करते हैं, तो एक इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था फंगस को, और उनके ढेर सारे स्पोर्स को, ढेर सारे फंगस को इन्होंने कलेक्ट किया था। तो फंगस से रिलेटेड कौन है, फंगस से रिलेटेड है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है के आर कीर्तिकर। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी है, तो प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित कौन है, प्लांट पैथोलॉजी से जो संबंधित है वो है जे एफ दस्तूर। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जे एफ दस्तूर एक बहुत ही रिनाउंड पैथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया माने जाते हैं। इसके अलावा मिचेली है, मिचेली के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने फंगाई और उनके स्पीसीज के बारे में बहुत ढेर सारा अध्ययन किया था। ल्यूवेन हॉक के बारे में आपको याद रखना है कि ल्यूवेन हॉक को क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। तो ए किस पे चला जाएगा, ए चला जाएगा चौथे पर, ए चौथे पर बी में जा रहा है और ए चौथे पे सी में जा रहा है। इसके अलावा बी देखते हैं, बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट में यहाँ जा रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्रॉप वेराइटी। इंपॉर्टेंट क्रॉप वेराइटी से रिलेटेड यहाँ पर 3 टर्म दिए गए हैं, हमको इसमें से 3 स्टेटमेंट में से खोजना है कि गलत कौन सा है। सबसे पहले देख लेते हैं जया। जया इज नोन एज राइस हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ये जया जो है ये हाई यील्डिंग वेराइटी है और इंडिया की वेराइटी है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और जो जया को बनाया गया था, किसके क्रॉस से बनाया गया था, जया को बनाया गया था TN1 और इसके अलावा T141 के क्रॉस से इसको बनाया गया था। इसके अलावा ट्रिटिकल है, ट्रिटिकल मैन मेड सीरियल होता है, बिल्कुल सही है। डेवलप्ड बाय क्रॉसिंग गेहूं गुड़े बारले, बारले नहीं होता, राई होता है। ये गेहूं और राई के क्रॉस से बना हुआ है, किसके क्रॉस से, ये गेहूं और राई के क्रॉस से बनाया गया है। अगला क्या है, IR20 इज ए राइस वेराइटी रेजिस्टेंट टू द येलो स्टेम बोरर। ये बात जो कही जा रही है कि राइस की जो IR20 वेराइटी होती है ये येलो स्टेम बोरर के प्रति रेजिस्टेंट होती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमको खोजना क्या था, इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फादर्स ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल डिसिप्लिन। यहाँ पर आपको ये 3 डिसिप्लिन दिए गए हैं, ध्यान से देखना है, ध्यान से देख के बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं जेबी लिवेग। तो जेबी लिवेग जो है इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री बोलते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम इन्होंने ही दिया था, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, अगला है एंटोनियो लिवॉइजर। एंटोनी लिवॉइजर इज नोन एज फादर ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन, ये भी बिल्कुल सही है। एक तरीके से जो एनिमल के डाइटिशियन हुआ करते थे, ये बताते थे कि एनिमल से हमको ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए एनिमल्स को कौन कौन सी चीजें किस अनुपात में खिलानी चाहिए। इसके अलावा क्या है, थॉमस एच मॉर्गन, जिसको थॉमस हंट मॉर्गन, जिसको TH मॉर्गन के नाम से जाना जाता है। TH मॉर्गन ने बहुत ढेर सारा काम किया है, किस पर इन्होंने ढेर सारा काम किया है, इन्होंने जो फ्रूट फ्लाई है ना, फ्रूट फ्लाई, इन्होंने फ्रूट फ्लाई के ऊपर बहुत ढेर सारा रिसर्च किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। इस चीज को समझना कि इन्होंने फ्रूट फ्लाई रोग के ऊपर नहीं किया था, फ्रूट फ्लाई जो बीमारी फैलाती है उसके बारे में अध्ययन नहीं किया था, इन्होंने फ्रूट फ्लाई जो इंसेक्ट है उसके जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन किया था। इसको समझना, इन्होंने फ्रूट फ्लाई का अध्ययन एंटोमोलॉजी या पैथोलॉजी के पर्सपेक्टिव से नहीं किया था, इन्होंने फ्रूट फ्लाई का जो अध्ययन किया था वो एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के माध्यम से किया था। इस चीज को समझ के आप बिल्कुल याद रखना। तो TH मॉर्गन जो है इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। तो हमको यहाँ पर करेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया, तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं और इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चरल इनोवेशंस। यहाँ पर कुछ 3 बातें दी गई हैं, इसमें से हमको क्या खोजना है, इसमें से जो गलत बात है उसी को हमको यहाँ पर खोजना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इनोवेशंस। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है,
अ प्रोमिनेंट सनफ्लावर हाइब्रिड रिलीज्ड इन इंडिया इज DSH 129। बिल्कुल सही है। DSH 129 जो वैरायटी है सनफ्लावर की है और हाइब्रिड वैरायटी है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल 100% सही बात है। इसके अलावा दूसरा देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट क्रॉप टू हैव इट्स एंटायर जीनोम डिकोडेड वाज व्हीट। ये बात गलत है। सबसे पहली जो क्रॉप थी जिसका पूरा का पूरा जो जीनोम था उसको डिकोड कर दिया गया था, वो वैरायटी कौन सी थी? वो वैरायटी थी राइस, सॉरी वो क्रॉप कौन सी थी? वो राइस की क्रॉप थी, व्हीट की क्रॉप नहीं थी। समझ गए यहां तक बात? इसके अलावा लूनाश्री इज अ सुपर राइस वैरायटी स्पेशली डेवलप्ड फॉर सैलाइन एंड अल्कलाइन कंडीशन। ये बात जो कही जा रही है ये सही है। तो ए भी सही है और फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है, और हमको गलत खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा बिल्कुल गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनको देख के बताना है हमको कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं क्या लिख रहा है, पैराथियन इज क्लासिफाइज एज ए ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। पैराथियन को एक तरीके का ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला क्या है, अगला है सूडान चेरी 1। सूडान चेरी नंबर 1 इज ए सक्सेसफुल हाइब्रिड डेवलप्ड बाई क्रॉसिंग सोरघम एंड सूडान। सूडान और सोरघम, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है सोरघम जो होता है इसको किसको कहा जाता है? सोरघम चेरी को कहा जाता है। और यहाँ पर सूडान लिखा है, तो यहाँ पर दोनों देखो, दोनों बातें लिखी है, सूडान भी लिखा है, चेरी भी लिखा गया है। तो पता चल गया कि इनके माता पिता सूडान और चेरी हुआ करते हैं। तो सूडान चेरी नंबर 1 जो है ये बहुत हाइब्रिड, बड़ी अच्छी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि सोरघम और सूडान ग्रास के क्रॉस से बनाई गई है। तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेमस एग्रीकल्चर पर्सनालिटीज। प्रसिद्ध कृषि हस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहे हैं कि MS स्वामीनाथन इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। बिल्कुल सही है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया भी बोला जाता है, MS स्वामीनाथन जी को। और इसके अलावा ये वही MS स्वामीनाथन जी हैं जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी इनको कहा जाता है। तो हमारी पहली बात तो बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। दूसरा क्या है, दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो JP लीजेंस है इज कंसीडर द फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। जो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है उनको JP लीजेंस को बोला जाता है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन वर्ल्ड, या फिर USA में बोल दे तो USA में बोल दे, या फिर अगर पूरी दुनिया में बोल दे, तो आपको याद रखना है एक हुआ करते थे सीमेन, और इसके अलावा एक हुआ करते थे क्या, एक हुआ करते थे नैप। तो सीमेन और नैप जो हैं ये दोनों क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन USA या फिर इन वर्ल्ड। तो ये बात तो हमारी हो गई गलत। दूसरी बात क्या है, ओ सॉरी, यहाँ पर बात तो सही है ना, यहाँ पर बात सही है क्योंकि इंडिया के ही तो फादर हैं। फादर JP लीजेंस फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन USA में कौन है, सीमन और नाप, मतलब ये भी बात सही है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है कार्ल्स एरिच कॉरेंस। ये जो है इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है। बिल्कुल गलत है। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, जो रॉबर्ट हुक हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो ये बात हो गई गलत, हमको इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है, अगला है यहाँ पर आपको असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, सिंगल सुपर फॉस्फेट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली यूज्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया। बिल्कुल सही है। कॉमर्शियल बेसिस पे सबसे पहली बार सिंगल सुपर फॉस्फेट ही यूज किया गया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है। अगला क्या है, अगला है पेरिस ग्रीन इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड हिस्टोरिकली यूज एज एन एग्रीकल्चरल इंसेक्टिसाइड। तो पेरिस ग्रीन एक इंसेक्टिसाइड होता है, जिसको मैंने मैचिंग वाले क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ पर जो ये बात भी है, रीजन भी बिल्कुल सही है। अब आप ध्यान से समझ के बताओ कि इसमें से ए होगा या बी होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो बात बोल रही है, यहाँ पर एक फर्टिलाइजर के बारे में बोला जा रहा है, वो भी सिंगल सुपर फॉस्फेट के बारे में। और यहाँ पर पेरिस ग्रीन के बारे में बोला जा रहा है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है।
तो बातें तो दोनों सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है, भूटान इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना ने सबसे पहले बार एस्टेब्लिश किया था, तो हमारा असर्शन तो गलत हो गया, रीजन ट्रू होना चाहिए। अब असर्शन अगर फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू हो गया, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। रीजन बोल रहा है भूटान होल्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग द वर्ल्ड फर्स्ट होली ऑर्गेनिक कंट्री। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, ट्रिटिकल वाज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज इन एग्रीकल्चर एज मैन मेड सीरियल। मैन मेड सीरियल इसको कहा जाता है ट्रिटिकल को, तो बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ट्रिटिकल जो है आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है, किससे, वीट और राई के क्रॉस से। ये भी बात जो कही जा रही है वो वही बात बिल्कुल सही है, और हमारा जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following pair रिगार्डिंग क्रॉप वेराइटी टाइटल करेक्टली मैच। यहाँ पर आपको 4 चीजें दी गई हैं, इसमें 3 इनकरेक्ट है, एक इसमें से करेक्ट है। फादर ऑफ जेनेटिक्स दिया गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पर लुई पास्चर को बोला जा रहा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लुई पास्चर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ फर्मेंटेशन बोला जाता है। लुई पास्चर को क्या कहते हैं हम, इनको बोलते हैं फादर ऑफ फर्मेंटेशन, इनको कहा जाता है। फादर ऑफ जो जेनेटिक्स हैं, ये किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। अगला क्या है, सुपर राइस वेराइटी ऑफ सोडिक सॉइल। सोडिक सॉइल की जो वेराइटी है राइस की, वो आपको बतानी है। तो इसमें जो लिखा गया है जया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें यामिनी होगा। यामिनी एक ऐसी वेराइटी है धान की जो कि सोडिक सॉइल में प्रॉपर तरीके से इसकी बुआई हो सकती है। और जो यामिनी होता है, इसको हम यामिनी को क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं CSR30 बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम CSR30 बोलते हैं। अगला क्या है, अगला है हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बाजरा। तो यहाँ पर ये बात तो हमारी हो गई गलत। अगला क्या है, हाइब्रिड वेराइटी ऑफ बाजरा। तो बाजरा की जो हाइब्रिड वेराइटी है वो कौन सा है, HB1 दिया गया है। ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगला देखते हैं, क्वीन ऑफ ऑयल सीड। क्वीन ऑफ ऑयल सीड यहाँ पर ग्राउंड दिया है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो किंग ऑफ ऑयल सीड होता है, किंग ऑफ ऑयल सीड्स होता है, समझ गए। इसके अलावा तो यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑयल सीड कौन होता है, तो जो क्वीन ऑफ ऑयल सीड होता है वो होता है सिसम, समझ गए। सिसम बोले तो जो तिल होता है ना, तिल को हम क्या बोलते हैं, तिल को हम बोलते हैं तेलों की रानी। अगला क्वेश्चन क्या है, Which of the following pair regarding agriculture innovations chemicals is incorrectly matched। यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है, सबसे पहले देखते हैं, सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड जो है ये पारस है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला देखते हैं क्या है, सिस्टेमिक फंगिसाइड। जो फर्स्ट सिस्टेमिक फंगिसाइड है यहाँ पर क्या बोल रहा है, डाइथायोकार्बोमेट होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो सिस्टेमिक फंगिसाइड होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कार्बोक्सिन। क्या होता है, कार्बोक्सिन एक तरीके का सिस्टेमिक फंगिसाइड होता है। तो फिर यहाँ पर बात उठती है कि ये डाइथियोकार्बामेट जो होता है ये क्या होता है। ये जो डाइथियोकार्बामेट होता है एक तरीके का ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है। क्या होता है ये, ऑर्गेनिक फंगिसाइड होता है। अगला क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट। जो सबसे पहली बार ट्रांसजेनिक प्लांट की वैरायटी या ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप किया गया था वो तंबाकू और इसके अलावा टमाटर का डेवलप किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भारत में नहीं किया गया था। भारत में सबसे पहली बार जो ट्रांसजेनिक क्रॉप ग्रो करी गई थी और डेवलप करी गई है वो केवल एक ही है, और वो कौन सी है, वो है कपास। अगला देखते हैं, फर्स्ट वेटी कॉटन की जो वेरायटी है वो बालगार्ड है। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसमें सही कौन सा जा रहा है, तो इसमें अगर हमने बहुत ध्यान से देखा तो हमको ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है कि इसमें से जस्ट अ सेकेंड क्या कह रहा है, सिंगल क्रॉस मेज हाइब्रिड जो है ये पारस है। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला क्या है,
जो डाइथियोकार्बामेट होता है, हाँ ये वाला तो गलत ना, ये डाइथियोकार्बामेट जो होता है ये ऑर्गेनिक होता है, ये गलत हो गया। वही मैं खोज रहा हूँ कि क्या करना था, इनकरेक्ट हमको खोजना था, इनकरेक्ट हमको मिल गया। बोले तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत खोजना था और गलत हमने खोज लिया। ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? यहाँ पर इस चीज को आप बिल्कुल स्टार मार्क करके याद कर लेना। समझ गए बेटा जी? तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, आपके जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसके अलावा अगर प्रॉपर तरीके से आप एजीटीए की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर पर ले जा सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।